हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको हेयर कट के बारे में बताया था कि यू कट कैसे होता है, वी कट कैसे होता है, कैसे अपन से जीरो कट लेते हैं। मैंने पूरा फॉर्म्स के बारे में बताया था कि हेयर के फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, कौन सी डिग्री पर कौन सा हेयर कट होता है। 0 डिग्री पर अपना यू वी स्ट्रेट कट होता है, 0 से 89 डिग्री पर अपना बॉब कट होता है, ब्लंट कट होता है, और 90 डिग्री पर अपना लेयर कट होता है। दोस्तों, यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, जाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज की नई वीडियो में आपको बताऊंगी मशीनों के बारे में कि सैलून में कौन कौन सी मशीनें क्या क्या यूज़ में आती हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। मशीन सैलून इक्विपमेंट। दोस्तों, इसमें पहला है हॉट एंड कोल्ड स्टीमर। जैसे कि नाम से ही उसका पता चलता है, हॉट एंड कोल्ड स्टीमर यानी ठंडा और गर्म। आजकल पहले तो सिर्फ एक हॉट ही या कोल्ड अलग अलग आते थे, लेकिन आजकल की नए तकनीक को देखते हुए बनाने वाले ने भी हॉट एंड कोल्ड को एक ही मशीन में दोनों को यूज़ करने के लिए दिया गया है। आप अगर चाहो तो अलग अलग नहीं खरीद करके भी एक ही चीज़ को खरीद सकते हो, जिसमें हॉट भी होगा कोल्ड भी होगा। ये हॉट एंड कोल्ड मशीन जब हम स्क्रबिंग करते हैं तब हमें एक हॉट या कोल्ड देना होता है, हॉट एंड कोल्ड देना होता है। इसका कार्य त्वचा में भाप देना होता है, त्वचा में भाप देना होता है, और ये त्वचा से गंदगी निकालने का काम करता है। जब हम स्क्रबिंग करते हैं, स्क्रबिंग के बाद ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं, उसको निकालने के लिए हमें हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर देना होता है। यदि हम ये नहीं देंगे तो हमारी त्वचा से गंदगी नहीं निकलेगी। इसीलिए स्किन को देखते हुए चेक करके हमें देखना पड़ता है कि किसकी स्किन पर हॉट स्टीमर चाहिए और किसकी स्किन पर कोल्ड स्टीमर चाहिए, यानी किसको हॉट देनी है, किसी को कोल्ड कंप्रेशन देना है, किसी को हॉट देना है। ये हमारे स्किन के ऊपर देख करके देंगे। लगभग ऑयली स्किन में हमें हॉट ही देना पड़ता है, क्योंकि उनकी स्किन में ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें हॉट स्टीमर से उनको भाप देनी होती है। यदि हम मसाज भी करते हैं या स्क्रबिंग भी करते हैं तो हम स्टीमर को ऑन रखते हैं, वो स्टीमर से भाप भी आती रहती है और स्क्रबिंग भी होती है, मसाज भी होती है, जिससे उनकी जो डेड स्किन है, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। हमें निकालने में दिक्कत नहीं आती, वो फूल जाते हैं और आसानी से निकल जाते हैं। और कोल्ड कंप्रेशन से फेस पर ठंडाई आती है। कोल्ड कंप्रेशन यानी ठंडा, जैसे किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उसके स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं, तो हमें उसको कोल्ड कंप्रेशन देना ही पड़ता है। नहीं, या हम जब ब्लीच करते हैं तो ब्लीच करने के बाद भी कहीं स्किन पर निशान पड़ जाते हैं, लाल लाल दाने हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं, तो हमें उसको कोल्ड कंप्रेशन देना पड़ता है। फटाफट से बर्फ़ में नैपकिन को भिगो करके उसको ठंडा ठंडा फेस पर रखो। उससे क्या है, उसकी स्किन नॉर्मल हो जाएगी और वो दाने अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। अगर वो दाने रिमूव नहीं होंगे तो स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और मुहासे हो जाएंगे, एकने हो जाएंगे, उसकी त्वचा ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमें ये ध्यान देना पड़ता है। हमें हर चीज़, जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हमें हर चीज़ का ध्यान देना पड़ता है कि उसकी स्किन कैसी है, उसकी स्किन टाइप क्या है, हमें उसके ऊपर कौन सा फेशियल करना है, कौन सी क्रीम का यूज़ करना है, क्या स्क्रबिंग करना है, उसकी सेंसिटिव तो नहीं है, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। पहले ही आप क्लाइंट से बातों में पूछ लिया कीजिए कि कहीं आपको किसी चीज़ से रैशेस तो नहीं है। कई लोगों को फ्रूट से एलर्जी रहती है, कईयों को ऑयल से एलर्जी रहती है। यही हमें देख करके, स्किन को चेक करके ही हमें उसके बाद फेशियल या क्लीनअप या जो भी क्लाइंट करवाना चाहे हमें करना चाहिए। या चाहे वैक्सिंग हो, वैक्सिंग में भी ऐसे ही होता है। वैक्सिंग में भी किसी की स्किन पर करते करते ही दाने निकल आते हैं। दाने निकल आने पर हमें एलोवेरा यूज़ करना चाहिए, आफ्टर वैक्सिंग जेल यूज़ करनी चाहिए, बर्फ़ का यूज़ करना चाहिए, जिससे उसकी स्किन पर दाने
ना हो, इसलिए हमें स्किन को चेक करते रहना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है गैल्वेनिक मशीन। गैल्वेनिक मशीन में रोड होती है। गैल्वेनिक मशीन में रोड होती है। वह त्वचा से गंदगी को बाहर तो निकालता है, लेकिन उसमें माइनस और प्लस में 2 रोड दे रखे होते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि स्किन पर कौन सा रोड चलेगा और हाथ में कौन सा रोड देना है। रोम छिद्र को खोलना और बंद करना होता है हमें। इसीलिए किसी भी पदार्थ को डालने के लिए त्वचा में हमें अलग अलग तरीके से नोट को लगाना होता है। दोस्तों, गैल्वेनिक मशीन का काम त्वचा से गंदगी निकालने का होता है और जो हम पदार्थ डालते हैं वह मदद करता है। इसमें 2 अलग अलग नोड होती है। एक को कैथोड कहते हैं, एक नेगेटिव होती है, नेगेटिव पोल होता है, एक प्लस पॉजिटिव होता है। एनोड और कैथोड ये 2 होते हैं। हमें इसमें एक तो हाथ में पकड़ना होता है और एक फेस पे रखना होता है। किसी भी पदार्थ को जो कि तरल है या वाटर बेस है अथवा एरोमेटिक है, एरोमा ऑयल है, पदार्थ को त्वचा के अंदर पेनिट्रेट करने में मदद करता है। हमें प्लस और माइनस का ध्यान रखना होता है जिससे त्वचा पर कोई नुकसान ना हो, कोई चीज़ की गलती ना हो। कई बार होता है कि हम जल्दबाजी में गलत नोट को पकड़ा देते हैं, तो उससे क्या है, त्वचा पर नुकसान होता है। हमें किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। चाहे हम खुद कर रहे हों, चाहे हमारे कर्मचारी कर रहे हों, इसलिए हमें ध्यान से करना चाहिए ताकि जो क्लाइंट हमारे पास आता है वह दोबारा भी आए और दूसरों को भी साथ में लाए। यूँ नहीं कि पहली बार आए और उसके बाद दोबारा आए ही नहीं। इसलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब भी किसी भी क्लाइंट को कोई भी सर्विस देते हैं तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। चाहे वो फेशियल हो, हेयर कट हो, उनके फेस के हिसाब से। यदि क्लाइंट जैसा कहता है आप वैसा ही करिए ताकि क्लाइंट भी खुश हो जाएगा और हमें भी तसल्ली होगी कि हाँ, हमने जो काम किया वो अच्छा किया। इसीलिए दोस्तों, मशीन इक्विपमेंट में कई सारी मशीनें होती हैं, नई तरह की ईजाद होती हैं। तो इसमें ये 4 ही मशीनें, आज मैंने आपको 2 मशीनों के बारे में बताया। इसमें पोर्स भी ओपन हो जाते हैं। जब हम इन मशीनों का यूज़ करते हैं तो उसमें पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, हमारे फेस से गंदगी भी निकल जाती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नई दूसरी 2 मशीनों के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी